हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए, है ना। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आप सबके बीच नीट को क्रैक करने वाले नवनीत कुमार बैठे हुए हैं। ये वीडियो इनके सफलता की कहानी का क्या राज है आप सबके साथ साझा करने के लिए बनाया जा रहा है। हम बातचीत करेंगे नवनीत से और ये जानेंगे कि इन्होंने अपने पूरे नीट के सफ़र में 11th-12th के सफ़र में किस तरह से अपनी पढ़ाई की, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, इनके एक्सपीरियंस से आप भी सीख सकें और कई सारे बच्चे इनके तरह जीवन में आगे बढ़ सकें। तो नवनीत, स्वागत है फिर से एक बार बायोलॉजी विंग्स के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं? थैंक यू। ठीक है सर जी। तो किस तरह से सफ़र शुरू हुआ, कहाँ से आप हैं, अपने बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि अभी जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत सारे बच्चे आपको नहीं जानते हैं, वो आपको जाने समझें और फिर सफ़र की बात शुरू होगी। माई सेल्फ नवनीत कुमार, मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का ही हूँ। मेरा गांव का नाम हरना समस्तीपुर शाहकुंड भागलपुर है। मैं यहाँ जब 10th पास करके यहाँ पे 11th में सबसे पहले प्रभास सर के पास आया था बायोलॉजी विंग्स पढ़ने के लिए। 11th की जर्नी बहुत मुश्किल थी क्योंकि उस समय कुछ पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आप ही मेरे गाइडेंस थे कि किस तरह से पढ़ना है। और आप हमेशा बोलते थे कि हर कोई डॉक्टर नहीं बनता है, डॉक्टर बनने के लिए एक जज्बा होना पड़ेगा, तो मैं अपने आप को संघर्ष में झोंकना पड़ेगा। इसके लिए मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। मैं जो फेस्टिवल सब आता था उसमें भी जो आप वीडियो सब डालते थे, जैसे कि छठ पूजा, दिवाली, दशहरा सब में, तो उसमें जो वीडियो आप बोलते थे कि टाइम निकाल के कर लिया करो, उसमें मैंने किया था और मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। जो थोड़ा 1-2 महीना लेट हुआ था लेकिन कर लिए थे। कि जो 11th का सफ़र है, जब आप 11th में आए, 10th बिहार बोर्ड से किए थे, तो 11th में आए तो इतना लंबा सिलेबस देख करके घबराहट तो हुई ही होगी, जी सर, है ना। 11th का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा था, उसमें थोड़ा सा बहुत कष्ट हो रहा था। हम लोगों को भी कष्ट होता है 11th के इस लंबे सिलेबस को पढ़ाने में, वो भी उन बच्चों को जो अभी 10th पास करके आया है, जिसको लंबे सिलेबस का कोई अनुभव ही नहीं है, उसको पढ़ाने में, उसको मोटिवेट करने में बहुत मुश्किल होता है। उसको ये समझाना कि भाई देखो तुम्हारे लिए 11th कितना ज़रूरी है। तो क्या आप 11th रहते 11th पूरा कर लिए थे? जी सर, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे। थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको हम थोड़ा सा टाइम निकाल के कर लेते। 12th के साथ साथ जो बचा हुआ था हमारा, वो कर लिए थे कंप्लीट। आपका शायद 11th का सेशन क्या था? तो 21 से 22 था। 21 से 22 11th, 22 से 23 12th। आपका तो हमको लगता है लेट से भी स्टार्ट हुआ होगा ना 11th, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन था सर। कोरोना लॉकडाउन 21 वाला मार्च तक हम कर लिए थे कंप्लीट। 22 के मार्च तक। अच्छा, 21 में आप ज्वाइन किए थे, हमको लगता है अगस्त वगैरह में, सितंबर में सर। सितंबर में। सोचिए, सितंबर में इन्होंने ज्वाइन किया 11th, कोरोना का लॉकडाउन था, और उसके बाद भी ये 11th का कंप्लीट सिलेबस कर लिए। क्योंकि हम बच्चों को अक्सर कहते हैं कि 11th नहीं तो कंपटीशन नहीं। अगर 11th रहते 11th आप नहीं कर पाए तो कंपटीशन का रास्ता आप भूल जाइए, नहीं तय हो पाएगा। क्या ये सच है या झूठ है? ये बात सच है, क्योंकि सर बच्चा जो अधिकतर फेंका जाता है वो 11th के सिलेबस है। क्योंकि 11th का सिलेबस जब आता है 10th पार करके, तो उसको झेल नहीं पाता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप चाह लेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि सर आपके हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। वो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, और गाइडेंस हमेशा करेंगे ही करेंगे। अच्छा, तो 12th का फिर कैसे सफ़र क्या हुआ? 12th में कैसे पढ़ाई की आपने? 12th को सर दिसंबर से शुरू हो गया था ये भागलपुर में। तो 12th का जर्नी जैसे से शुरुआत में था वैसे चलते रहा था। फिर जब आप बता रहे थे कि अब 2-3 महीना बचा हुआ है, इसमें कर लो, क्योंकि उसके बाद फेस्टिवल आएगा, उसके बाद आप उस समय पढ़ जाएंगे तो हो नहीं पाएगा। गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड, मार्च टू सितंबर। यस, ये गोल्डन पीरियड वाला जो मेरा लॉ है, 5 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट था। 5 मंथ मैंने बहुत अच्छे से लिया था। जैसे होली खत्म होता है हम बच्चों से चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, बेटा ये जो शुरू हुआ इस सितंबर तक जो तुम पढ़ पाया सो पढ़ पाया, फिर तुम पढ़ नहीं पाएगा। तो उसमें आप गोल्डन पीरियड का पूरा यूज किए? जी सर। अच्छा, उसके बाद ऑलमोस्ट पूरा तो आप पढ़ाई दिए थे, सिलेबस जितना पढ़ाते उतना कर लिए थे और प्रैक्टिस करते रहते थे। अच्छा, तो आप सबको पता अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ, नवनीत 2023 में बोर्ड टॉपर भी रहे हैं हमारे यहाँ से। इनका बहुत अच्छा मार्क्स रहा था। और कितना था टोटल परसेंटेज बोर्ड में आपका? सर 90.2% था। 90.2%। और जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के 3rd टॉपर भी रहे हैं, जी सर, है ना। शाहकुंड के सितारा
बहुत ज़्यादा मेहनती, सेल्फ स्टडी क्या होता है ये नवनीत को देख करके मतलब मुझे पता चला कि नहीं, बच्चा जब अगर लग जाए ना तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, क्या लगता है मतलब सेल्फ स्टडी करके भागलपुर में रह के नीट किया जा सकता है? क्योंकि आपने तो ये कर दिखाया, लेकिन आप बच्चों को, आप इसके बारे में क्या, अपने जूनियर्स को क्या देना चाहेंगे मोटिवेशन? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने आप को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले टाइम टेबल जो बनाते हैं उसको हम बना तो लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन आप लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप चाहकर भी उसे तोड़ ना सकें। इसलिए आपको पहले आपको शुरुआत थोड़ा थोड़ा से करना है, लेकिन आपको इस तरह से जैसे जैसे करते जाएंगे फिर आप पीक पर चल जाएंगे। जैसे सर वो जो बोलते हैं कि 21 डेज वाला हाइपोथेसिस जो है उसको मुझे पूरा करने में सर 3 मंथ लग गया, क्योंकि जैसे 10 दिन होता था फिर कुछ हो जाता था तो मैंने होता था, फिर शुरुआत करना पड़ता था फर्स्ट डे से। ऐसे करते करते 3 मंथ लग गया मुझे 21 दिन को फॉलो करने में। उसके बाद मैं कम एग्ज़ाम तक फॉलो चलता ही रहा अच्छे से। अच्छा, तो फिर जो है सो 12th का सफ़र इस तरह से ख़त्म हुआ। अब 12th के बाद नीट का प्रिपरेशन कैसे सेल्फ स्टडी के साथ संभव हो पाया, इसके बारे में बताएंगे हमारे स्टूडेंट्स को। इसके लिए आपको जैसे कि बायोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें 90 क्वेश्चन आता है कंपलसरी मारने के लिए। उसके लिए आपको बायोलॉजी कम से कम 5 बार तो पढ़ना पड़ेगा। 5 बार पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो पता चल जाता है कि किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से है। और आपको 5 बार पढ़ने के बाद आपको कम से कम क्वेश्चन टॉपिक याद ही हो जाता है। मुझे तो ऐसा हो गया था। और फिजिक्स केमिस्ट्री जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि बायोलॉजी में जैसे 360 नंबर पूछा जाता है, तो बायोलॉजी में इनका जो है बॉटनी वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन गलत हुआ है। नो, बॉटनी में ऐसा बना। अच्छा, जूलॉजी में 1 मिस्टेक। अच्छा, जूलॉजी में 1 मिस्टेक हुआ है, बाकी बॉटनी में पूरा कंप्लीट। बोलिए, मतलब पूरे बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन में 89 क्वेश्चन इनका सही है। सोचिए क्या तैयारी रही होगी। और नवनीत, शायद जब हम लोग बोर्ड वगैरह में गए थे पटना, उसमें जो टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा था, उसके बाद कभी आप आए नहीं मिलने, क्या कारण था उसका? क्योंकि सर जब मतलब आपका फेयरवेल दिए थे हम लोग को, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। क्योंकि सर होता है कि कुछ प्रॉमिस आप कर देते हैं तो आपको ठान लेते, जीत रहता है। तो मैं भी आपको प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं नीट क्रैक नहीं कर लूँगा सर आपसे मिलने नहीं आऊँगा। और मुझे ये जीत था कि क्रैक करके ही आपसे मिलना है, और मैंने आज पूरा कर लिया। बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना पढ़ाया हुआ बच्चा सेल्फ स्टडी करके इतना आगे बढ़ता है। बहुत अच्छा लगता है, वाकई में बहुत अच्छा लगता है। ये भागलपुर में ही रहते थे, यहीं रहे, यहीं लॉज में पूरा नीट का भी जर्नी इनका हुआ। तो मतलब कैसे, मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे क्या करते थे, कितना बनाते थे? टेस्ट सीरीज़ को मतलब फॉलो करने के लिए सबसे पहले होता है कि जो टेस्ट सीरीज का सिलेबस रहता है उससे पहले आप देख लीजिए, और फिर उसका प्रिपरेशन शुरू से कीजिए 0 लेवल से। कि मतलब टेस्ट देने से पहले ऐसे नहीं कि सिर्फ 1 दिन पढ़ के टेस्ट दे दीजिए, नहीं, आपको कम से कम मतलब 1-2 सप्ताह पहले उसको पूरे जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जो नोट्स बनाए उसको रिविजन कर लीजिए, और जिस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आप उसको सोच भी सकते हैं, और फॉर्मूला को आप सोच सकते हैं कि कैसे लगाना है। और क्योंकि नीट का जो होता है वो मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है, वो उतना हार्ड होता नहीं है। बिल्कुल, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिजिक्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी तो इतना बड़ा सिलेबस है उसका, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इसके बाद अब डॉक्टर बनेंगे आप, क्योंकि अभी अब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना है, फिर MBBS का जर्नी स्टार्ट होगा। एक अलग दुनिया, एक अलग इन्जॉयमेंट, कॉलेज का दिन, मज़े का दिन शुरू होने वाला है। इसके बाद जब आप डॉक्टर बन के आएंगे तो मतलब आगे का क्या सोच है, इस समाज के बारे में आप क्या देना चाहते हैं सोसाइटी को एज ए डॉक्टर? सर मैं डॉक्टर बन के मतलब, क्योंकि अब तो ये तय है, अब तो ये तय है कि आप डॉक्टर बनेंगे ही बनेंगे, मतलब अब आला लगना ही है। अब आला लगने के बाद सोसाइटी को कैसे सर्व करेंगे? सर मैं जहाँ से आ रहा हूँ मैंने अपने गरीबी देखी है, तो मुझे पता है कि गरीबों के साथ क्या क्या होता है। तो मैं वैसा तो कुछ करने वाला नहीं हूँ उन लोगों के साथ, जो मुझसे होगा उतना मैं हेल्प करूँगा। लेकिन मैं करने भी नहीं दूंगा ना, क्योंकि हम तो कांटेक्ट में रहेंगे ही। चलिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब अपना बच्चा नीट करता है। तो जूनियर्स के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए क्या है, आप क्या दे सकते हैं उसको देंगे, फिर हम लोग कभी दोबारा अपना इन्फॉर्मल टॉक करेंगे, फिर ये इंटरव्यू सेशन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जूनियर के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने आप को, जो अभी आप जो
डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो सब चीज़ों से, उसे आप हट जाइए। और वो जो आप स्क्रॉल कर रहे हैं फिंगर को, उसको हटा करके आप सब अब जो है राइटिंग कीजिए, मतलब लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, जितना लिखिएगा ये उतना। सच में हम इधर से देख रहे हैं कि मतलब बच्चा लिखना ही नहीं चाहता, नहीं, मतलब लिखना कि नहीं चाह रहा है सर। वो लिखा है कि नहीं हमको चेक करना पड़ता है कि तुम्हारा नोट्स कंप्लीट है कि नहीं। आप लोग के सेशन में हमको नहीं लगता है कभी हम नोट्स चेक करते थे ज़्यादा, बच्चा अपने लिख लेता था। अभी इवन नोट्स चेक करना पड़ता है, मतलब कितना समझ रहे हैं, बहुत दुख होता है कि गिरावट आ रही है धीरे धीरे। बेटा इतना जान लो कि मेहनत आपको करना है, हमारे मेहनत करने से नहीं होगा। क्या ये सत्य है या नहीं है? जी सर, मुझे तो जैसे हमको पता है कि एक शिक्षक का काम होता है कि मतलब अपने विद्यार्थियों को उसको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। आप हमको बता सकते हैं कि डायरेक्शन बता सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, लेकिन मेहनत तो स्टूडेंट को करना पड़ेगा, मेहनत तो मुझे ही करना था। यही हम कहते हैं बच्चों को कि पढ़ना आपको है, सिलेबस आपका है, करना तो आप ही को पड़ेगा। आप जैसे करें, आज करें, कल करें, नहीं करें, नहीं कीजिएगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। करना है तो करना है। और जो बच्चा 11 12 रहती है, 11 12 के कंप्लीट सिलेबस को ठीक से नहीं पढ़ सकता है, वो कंपटीशन कैसे करेगा? यस, ये बात भी फैक्ट है सर, क्योंकि जब बच्चा 11 12 नहीं पढ़ता है तो उसके बाद सोचता है कि मुझसे ये हो नहीं पाएगा तो मैं कोई और चूज़ कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप 11 12 पहले ही मतलब 11 12 में पढ़ लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मुझे तो सिलेबस मुझे पता है, कि मुझे हर चीज़ पढ़ा पाता, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, 2 बार जो हम क्लास लेते थे 11th में सिलेबस को पूरा करने के लिए, तो कैसे करते थे आप? सर मैनेज करने के लिए बस चाहिए थोड़ा सा कि मोटिवेटेड थे कि हमको क्लास नहीं छोड़ना है, एक भी क्लास नहीं छोड़ना। क्लास छोड़ने से क्या होता है कि आप जो पढ़ के आते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप क्लास रोज़ आके करते हैं तो आपको पता रहता है कि आज क्या पढ़ाया गया है, आज सर क्या बताए हैं, मुझे वो जा कर के पढ़ना है। अच्छा, मान लीजिए जब कई बार आप क्लास में आकर बैठते होंगे तो हम थोड़ा देर से क्लास स्टार्ट करते हैं, तो देर से जो क्लास स्टार्ट करते हैं वो जो टाइम मिलता था उसमें आप क्या करते थे? सर मैं तो कभी कभी तो हमारा अगर फ्रेंड सब रहता तो उससे बातचीत हो जाता था, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ जो मेरा फ्रेंड सब था वो मतलब हम सब फ्रेंड्स पढ़ते थे, ठीक ना। हाँ। मतलब जो होता था टॉपिक सब डिस्कस कर लेते थे कि आज ये पढ़ें, आज ऐसे पढ़ें, थोड़ा हमारा जो डिस्टर्ब हो सकता है कर सकते थे, और अपने में सेल्फ आते थे तो रिविजन कर लेते थे डायरेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब स्टूडेंट आता है तो सबसे पहले क्लास में हल्ले करना शुरू कर देता है और गप करने लगता है। गप करे, काम का करे तो कुछ कहा भी जाए, काम का गप ही नहीं, और मोबाइल चलाता है निकाल के। यस। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद है फ्यूचर के लिए कि आगे आप और बहुत बेहतर डॉक्टर बने, और बुढ़ापे में जब हम आपके पास आएँ तो फ़क्र हो कि चलो शहर में एक है नवनीत, जब भी जाएंगे तो फीस देकर जाएंगे, क्योंकि हम फीस लेकर पढ़ाए थे। चलिए, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी समझिए, अरे खुश रहिए, खुश रहिए, आप लोग भी समझिए और इनसे आप इंस्पिरेशन लीजिए और अच्छा कीजिए जीवन में। इसी कामनाओं के साथ नवनीत को बहुत बहुत बधाई, आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, और हम लोग फिर से एक नए किसी बच्चे के साथ मिलेंगे जो इतिहास रचेगा और नीट में आगे बढ़ेगा। हैव ए नाइस डे, बाय।